जय हिंद प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष एकेडमी खिलचीपुर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। प्यारे साथियों, इस वीडियो में हम लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। प्यारे साथियों, आज हम लोग 14वां पार्ट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमारे 13 पार्ट कंप्लीट हो चुके हैं। यदि आप बाकी के पार्ट देखना चाहें तो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी, जहां जाकर बाकी के पार्ट भी आप देख सकते हैं। इस क्लास का पीडीएफ आप प्रतिदिन हमारे टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, जिससे आपको सभी क्लास का नोटिफिकेशन तुरंत मिल पाएगा। प्यारे साथियों, बिल्कुल सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन ही इस वीडियो में लिए गए हैं, इसलिए एक भी क्वेश्चन को बिना स्किप किए पूरे वीडियो में लास्ट तक आपको बने रहना है। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक की मदद से शानदार सॉल्यूशन यहाँ पर आपको मिलने वाला है। तो इसी के साथ आज का पहला क्वेश्चन हमारे पास है। 250 का 40% प्लस 280 का 25% बराबर 240 का 50% प्लस क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, प्रतिशत में आपको यहाँ पर वैल्यू को सॉल्व करना है। 250 का मतलब गुणा, उसके बाद 40% निकालेंगे तो 40/100, प्लस है तो प्लस लगाएंगे, माइनस होता माइनस लगाओ, और 280 का मतलब मल्टीप्लिकेशन होगा फिर से, और 25% निकालेंगे 25/100, और बराबर में लिखेंगे 240 का, फिर से यहाँ पर निकालेंगे 50%, और प्लस में क्वेश्चन मार्क है। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हम लोगों को x मान लेना है। यहाँ पर क्या करेंगे, ये 2 जीरो से 2 जीरो कट हो जाएगा, और 25 का गुणा 4 से होगा तो 100 बनेगा, और प्लस यहाँ पर इसी प्रकार 25 से काटेंगे, 25 चुक 100 हो जाएगा, और 4 से इधर 280 को काटेंगे, 4 छंग 24 होता है, 4 सत्ते की 28, 0 70 बार आएगा, तो यहाँ पर 70 लिखेंगे, और बराबर में लिखा है ये 2 जीरो से 2 जीरो कट होकर 24 का गुणा 5 से होगा, 24 पंज 120, और प्लस का x मान लेंगे। अब क्या होगा, यहाँ पर जोड़ेंगे, 100 में 70 को जोड़ा तो 170 बना, और प्लस का 120 इधर आएगा, माइनस का 120 हो जाएगा, बराबर में x आ जाएगा, और 170 में से अगर 120 चला जाए तो 50 x का मान आएगा फाइनली। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि बात करें तो 50x बराबर 648 का स्क्वायर माइनस 248 का स्क्वायर है तो x का मान बताओ। तो यहाँ पर पहले बराबर के राइट साइड अगर हम लोग देखें तो हमें एक फॉर्मूला दिखाई दे रहा है बीज गणित का, a का वर्ग माइनस b का वर्ग, और इस फॉर्मूले का मतलब ये होता है कि एक बार वैल्यू को जोड़ दो यानी a प्लस बी, गुणा एक बार घटा दो मतलब a माइनस बी। तो a वर्ग माइनस बी वर्ग से इस वैल्यू को हम a प्लस बी गुणा a माइनस बी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर एक बार तो जोड़ देंगे यानी 648 में एक बार 248 को हमें जोड़ देना है, और दूसरी बार यहाँ पर 648 में से घटा देना है 248 को। तो हमारा इसका सॉल्यूशन आ जाएगा राइट साइड का। 8 8 16 के 6 कैरी 1, और 4 में 4 जोड़ेंगे तो 8 और 1 हासिल का 9, और 6 2 8, 896 जोड़ने पर होगा गुणा, घटाने पर क्या बनेगा, तो 0 बचेगा, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 2 गया यानी 400। अब बराबर के इधर अगर चले हम लेफ्ट साइड तो हमारे पास लिखा 50 गुणा x, और हमें x का वैल्यू लाना है, तो 896 गुणा 400, और मल्टीप्लाई से ये 50 इधर आएगा तो डिवाइड में चला जाएगा, 0 से 0 कट हो जाएगा, 5 से काटेंगे 40 को 8 बार कटेगा। x का वैल्यू लाने के लिए 8 का मल्टीप्लाई 896 में होगा, तो 8 छंग 48 कैरी आएगा 4, 8 नाम 72, और 72 में 4 जोड़ेंगे 76, कैरी आएगा यहाँ पर 7, और 8 अठैया 64, 64 में अगर 7 हासिल जोड़ेंगे तो 7 4 11 का एक कैरी 1 यानी 71 68 x का वैल्यू आएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 है, दो संख्याओं का अनुपात 7:8 है। यदि इन दोनों संख्याओं में 3 जोड़ दिया जाए तो इनका अनुपात 8:9 हो जाता है। संख्याएं क्या होगी, जब इस प्रकार से 2 रेशो क्वेश्चन में बताया जाए,
एक रेशो बताया 7:8 और दूसरा रेशो बताया 8:9। तो प्यारे साथियों, जोड़ दे घटा दे, आपको इनका अंतर देखना है। प्रारंभ में जो रेशो का अंतर था 7-8 का 1 था और बाद में 8-9 का जो अंतर बना 1 बना, मतलब 1 का अंतर आया जोड़ने घटाने पर। और यहाँ पर ये रेशो 7 से 1 जुड़कर 8 बना और 8 वाला 9 बना, मतलब एक रेशो बढ़ा, दोनों और एक रेशो बढ़ा। और कितना जोड़ने पर? 3 जोड़ने पर। तो इस क्वेश्चन में एक रेशो का मान 3 हो जाएगा। क्वेश्चन ने बोला संख्याएं बताओ। संख्याएं बताने के लिए जो संख्याओं का प्रारंभिक रेशो था इसका मल्टीप्लिकेशन एक रेशो के मान से कर देना है, यानी 7 का मल्टीप्लाई 3 से करेंगे 21 आएगा एक संख्या तो, और एक बार 8 का गुणा 3 से करेंगे तो दूसरी संख्या 24 आ जाएगी। 21 और 24 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 4 की यदि बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमारे पास लिखा है संख्याएं दी गई है और इनका औसत बताना है। और औसत आप सभी बहुत अच्छे से जानते हैं कि औसत बराबर जो होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अगर आप करोगे तो आपके पास औसत निकल कर आ जाएगा। अब प्यारे साथियों, यहाँ पर ये आंकड़ों का आपको योग करना होगा और यहाँ पर योग करने पर कितना बनेगा तो आप जोड़ लो। पहले 65 प्लस 66 प्लस 67 और प्लस 68 और उसके बाद में फिर से 67 है और प्लस 75, इनको जोड़ेंगे बटे में इनकी जितनी भी संख्याएं, कितनी संख्याएं 1 2 3 4 5 6, 6 डेटा है टोटल। इन 6 का भाग लगाएंगे तो जोड़ने पर यहां पर मैं आप लोगों को बता दूं 408 आएगा टोटल योग, और आंकड़ों की संख्या 6 का भाग लगाएंगे तो 6 छंग 36 होता है, 4 बचा 6 8 48, यानी औसत की यदि बात करें तो 68 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5, यदि x का 10% बराबर y का 20%, तब x रेशो y बताओ। तो हम क्या करेंगे, x का 10% निकालने के लिए x गुणा 10/100, क्योंकि काके की का मतलब गुणा होता है और बराबर लिखा है। y का इसी प्रकार 20% निकालने के लिए 20/100, ये 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, इधर 1 जीरो से 1 जीरो काट दो। और जब इस प्रकार की इक्वेशन बने उसमें एक्स वाई का मान लाना हो तो डायरेक्ट लाओ। x का मान सामने वाली संख्या होगी और y का मान इसके सामने वाली संख्या होगी। तो x रेशो y चाहिए तो x का मान कितना होगा 2 रेशो और y का वैल्यू होगा 1 रेशो। x रेशो 1 y 2 रेशो है, करेक्ट आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 6 इसी प्रकार से, यदि दो संख्याओं का मल्टीप्लाई 120 है और उनके वर्गों का योग 289 है, उन संख्याओं का योग क्या होगा। तो दो संख्याएं मान लो, एक तो a थी और एक b था। तो क्वेश्चन में दोनों का गुणनफल दिया, मतलब a गुणा b का मान दिया है क्वेश्चन में 120, उनके वर्गों का योग भी बताया, a का वर्ग प्लस b का वर्ग भी क्वेश्चन में बताया 289। अब क्वेश्चन में पूछा क्या है कि a प्लस बी का मान बताओ। तो डायरेक्ट बीज गणित का एक फॉर्मूला अप्लाई कर लो। फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और इसका मतलब होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो हम क्या करेंगे, a प्लस बी इसको तो ऐसा ही लिखेंगे क्योंकि इसका मान हमें चाहिए, इसका होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान क्वेश्चन में दिया गया 289 और प्लस का 2ab, 2 गुणा ab का मान भी क्वेश्चन में दिया है हमें 120, तो 2 गुणा 120। अब क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लिकेशन करके 289 में जोड़ेंगे 289 और प्लस 120 का गुणा 2 से करेंगे तो 240 बनेगा। इस प्रकार इधर जोड़ेंगे तो 0 में 9 जोड़ा 9 बना, 8 4 12 के 2 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 529 यहाँ पर बनेगा। और इधर बचा हमारे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, इधर से यह स्क्वायर हटेगा तो इधर 529 पर रूट लग जाएगा। तो इस प्रकार से a प्लस बी का मान हमारे पास कितना आ जाएगा, रूट का 529, और 529 किसका वर्ग होता है, इसका वर्गमूल हटेगा तो 23 बार आ जाएगा। इस प्रकार a प्लस बी का वैल्यू 23 बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 और वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 3p
6p और 9p का लघुत्तम समापवर्ती बताओ। तो यहाँ पर अगर बात करें, एक तो 3p दिया, एक 6p दिया और एक 9p दिया। लघुत्तम समापवर्ती लेना है तो कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग संख्याओं का एलसीएम लेंगे, 3 का, 6 का और 9 का। तो यहाँ पर 9 का इनका लघुत्तम समापवर्ती आप चाहो तो गुणनखंड विधि से कर सकते हैं। 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। फिर यहाँ पर भाग लगाएंगे, अब कितने का, तो यहाँ पर 2 का लगाओ, ये 1 आ चुका है, ये 1 आ चुका है, यहाँ 3, और 3 का भाग 3 में वापस से एक बार जाएगा, तो 3 दूनी 6, 6 त्रिया 18, यानी लघुत्तम कितना बनेगा 18। लेकिन यहाँ साथ में सबके पी भी था, तो याद रखना पी का लघुत्तम जो रहेगा वो पी ही रहेगा। तो यहाँ पर इस प्रकार 18p इसका लघुत्तम बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, संख्याओं 1 2 3 डैश 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 15 से चुनी जाने वाली एक संख्या के 4 का गुणांक होने की प्रायिकता क्या होगी। यहाँ पर क्वेश्चन में बताना है प्रायिकता। और प्यारे साथियों, प्रायिकता लाने के लिए क्या होगा, आने की संभावना, आने की संभावना, और इसके बटे में जो हम लिखते हैं वो लिखते हैं कुल संभावना। कुल वैल्यू, जो कुल में से जो आने की संभावना है वो बटे के ऊपर होता है और टोटल नीचे आता है। तो यहाँ पर क्या कह रहा है क्वेश्चन कि टोटल हमारे पास कितनी संख्याएं हैं, 1 से लेकर 15 तक। तो 1 से लेकर 15 तक ये टोटल 15 संख्याएं हैं, और इनमें से ऐसी संभावना बनाना है जो 4 का गुणांक रहे। तो 4 का गुणांक क्या रहेगा, मैं आपको बता दूं, जो 4 से कटेगा, एक तो 4 से 4 कटेगा, 4 दूनी 8, 4 त्री 12। अब 4 5 20 नहीं कर सकते हम लोग, 4 त्री 12 यानी 4 चौको 16 नहीं कर सकते, क्योंकि ये संख्या 15 तक ही खत्म हो रही है। तो आने की संभावना, 4 के गुणांक कितने हो सकते हैं इनमें से, तो 3 गुणांक हो सकते हैं। तो आने की संभावना 3 लिखेंगे, तो 3 बटे और कितने में से, 15 में से। तो यहाँ पर 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3, 3 पंच 15, यानी जो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/5। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, यदि एक बेलन की त्रिज्या दोगुनी कर दी जाए तो इसके आयतन में निम्न बढ़ोतरी होगी। प्यारे साथियों, बेलन के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, आयतन बराबर होता है बेलन का पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब यहाँ पर पाई के मान में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है और ऊंचाई में भी कोई चेंजेस नहीं हो रहा है, सिर्फ किस में बात कर रहा है क्वेश्चन, त्रिज्या में। तो मैं आपको बता दूं, माना कि प्रारंभ में त्रिज्या 10 थी, तो आयतन कितना हो जाएगा, आप पाई को और एच को छोड़ दो, क्योंकि इसकी वैल्यू में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है, तो खाली त्रिज्या का वर्ग करेंगे तो आयतन का अनुपात आ जाएगा। तो आर स्क्वायर करोगे मतलब 10 का गुणा 2 बार करोगे, तो यहाँ पर 10 गुणा 10 100 हो जाएगा। और क्वेश्चन ने बोला अब कि त्रिज्या डबल कर दी जाए, पहले शुरू में आर कितना माना था, 10 माना था, और नया आर अगर मैं बात करूं तो डबल हो जाएगा, मतलब 20। तो नया आयतन कितना हो जाएगा, 20 गुणा 20 यानी कितना, 400। तो यहाँ पर बोला गया आयतन में कितना बढ़ोतरी हो जाएगा, तो 100 से 400 बन गया, मतलब 4 गुना हो जाएगा। आयतन याद रखिएगा 4 गुना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 और मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया है और उसका एक विकर्ण दिया है, दूसरा विकर्ण बताओ। तो प्यारे साथियों, विकर्ण के केस में समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला याद रखो, 1/2 गुणा विकर्ण पहला d1 गुणा d2, डायगोनल 1 गुणा डायगोनल 2, d1 गुणा d2। तो ये क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है विकर्ण के केस में। क्षेत्रफल दिया क्वेश्चन में 120 बराबर 1/2 गुणा d1 का मान आपको दिया है 20 क्वेश्चन में, गुणा d2 का मान अपने को लाना है, मतलब दूसरा विकर्ण लाना है। 2 से काटेंगे 20 को, 10 टाइम कटेगा, इस प्रकार d2 बराबर हो जाएगा गुणा का 10 इधर भाग में, 120/10 हो जाएगा, 0 से 0 कटेगा, तो 12 सेंटीमीटर d2 का मान आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर
ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो प्यारे साथियों, ये थे वेरी मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। यकीन मानिएगा इसी प्रकार के क्वेश्चन आपको एग्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे। यदि क्लास अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, शेयर करें और प्रतिदिन इसे क्लास के साथ आप जरूर जुड़े। यकीन मानिएगा एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर होगा यदि आप प्रतिदिन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो मिलते हैं नेक्स्ट वाले पार्ट में। तब तक पढ़ते रहें, सभी लोग मेहनत करते रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।